वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनिज्म के बारे में। पास्ट में कम्युनिज्म क्या था और अब कम्युनिज्म क्या बन गया है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कम्युनिज्म क्या है। द मोस्ट कॉमन एंड एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिज्म इज दैट कम्युनिज्म इज एन इकोनॉमिक आइडियोलॉजी that advocates for a classless society in which all property and wealth are commonly owned instead of by individuals। कहने का मतलब ये है कि कम्युनिज्म में सभी लोगों को इक्वली उनकी नीड के अकॉर्डिंग चीज़ें मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान दूसरों से ज़्यादा मेहनत करता है तो उसे भी उतना ही मिलेगा जितना सभी को मिल रहा है। कम्युनिज्म में सभी लोग चीज़ों को ओन करेंगे। किसी एक प्रॉपर्टी पे किसी एक इंडिविजुअल का हक नहीं होगा, बल्कि सभी उसे ओन करेंगे। कम्युनिज्म की ये थ्योरी कार्ल मार्क्स ने दी थी। प्रैक्टिकली ये चीज़ इंप्लीमेंट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर कोई दूसरों से ज़्यादा हार्डवर्क करता है और उसे उतना ही मिलता है जितना बाकियों को मिल रहा है, तो लोग मेहनत करना ही छोड़ देंगे। डेवलपमेंट होना बंद हो जाएगी, इनोवेशन होना बंद हो जाएगी, और इस तरह से सोसाइटी कभी भी वर्क नहीं कर सकती। कम्युनिज्म की दुनिया में कुछ फेमस लोग हैं, जैसे कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ, जोसेफ स्टेलिन एंड किम जोंग। इन सभी लोगों ने कम्युनिज्म को अलग अलग तरह से दिखाया है। इनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने कम्युनिज्म का फायदा उठा के खुद राज किया, और उन लोगों ने सभी दूसरे लोगों को मरवा दिया जो कम्युनिज्म के खिलाफ आवाज उठाते थे। कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म के अकॉर्डिंग सभी लोग चीज़ों को ओन करेंगे, लेकिन लेनिन और माओ जैसे लोगों ने इसका बिल्कुल उल्टा किया। उन लोगों ने सारी प्रॉपर्टी दूसरे लोगों को देने की बजाय खुद सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। एक्चुअल में कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म, जिसे हम मार्क्सिज्म भी कहते हैं, वो कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था और ना ही होगा, क्योंकि सोसाइटी में कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों पर राज करना चाहते हैं और उसका गलत फायदा उठाते हैं, और कम्युनिज्म की वजह से उनका काम और ज़्यादा आसान हो जाता है। एक्चुअल में कार्ल मार्क्स के टाइम पे गरीब लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण होता था। फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को बहुत ही कम पैसे मिलते थे, जबकि ओनर्स सारा प्रॉफिट खुद को रख लेते थे। इस सिस्टम को ठीक करने के लिए कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म की बात की थी, पर हमेशा से ही कम्युनिज्म के नाम पे लोगों को गुलाम बनाया गया है। आज जिस भी देश में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाली पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है, वहाँ पे लोगों की आज़ादी छीन ली जाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया और चाइना। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले लोग ये सोचते हैं कि जब तक कोई अथॉरिटी है तब तक कोई आज़ादी नहीं है, इसलिए कम्युनिस्ट लोग हर वक्त आज़ादी की बात करते रहते हैं। इसीलिए वह हर वक्त गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कम्युनिस्ट सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ों पर ही अपना मुंह खोलते हैं। कम्युनिस्ट हर कंट्री में जो भी लोग मेजोरिटी में होते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, ताकि उनकी सोशल रेलेवेंस बनी रहे। कम्युनिज्म में रिलीजन वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं चलता, लेकिन अगर वो सभी रिलीजन्स को गलत कहेंगे तो उन्हें कोई सीरियस नहीं लेगा। इसलिए कम्युनिस्ट सिलेक्टिव चीज़ों पे ही आवाज़ उठाते हैं, और वो खुद को अपनी ही हिपोक्रेसी से एक्सपोज कर देते हैं। कम्युनिज्म के अलग अलग टाइप हैं। कोई लेनिनिज्म को फॉलो करता है, कोई माओइज्म को फॉलो करता है, तो कोई मार्क्सिज्म को फॉलो करता है। आजकल कुछ लोग जो खुद को कम्युनिस्ट कहते हैं, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए खुद को कम्युनिस्ट कहते हैं। बहुत सारे यंग लोग कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें कम्युनिज्म बहुत कूल और हैपनिंग लगता है, उन्हें कम्युनिज्म अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन जब उन्हें ग्राउंड रियलिटी का पता चलता है तो वो लोग कम्युनिज्म छोड़ देते हैं। इसलिए कहते हैं कि कोई भी चीज़ इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो कूल और हैपनिंग है। जितना मैंने कम्युनिज्म को समझा है, उससे मुझे ये समझ आया है कि आज की तारीख में कम्युनिज्म की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी भी इनका बहुत बड़ा ग्रुप है जो एक्टिव है, जिसमें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और इवन बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, जो टाइम टाइम पे वायलेंस और दंगे फसाद करवाते रहते हैं।